इसका अर्थ क्या है देव? पार्वती, कभी कभी हमारे आसपास हो रही घटनाओं के कारण हमारा मन उद्विग्न हो जाता है, परंतु तुम्हारी इस आंतरिक उद्विग्नता का उपाय है मेरे पास। आओ, तुम्हें एक स्थान पर ले चलता हूं जहां जाने के पश्चात तुम सब भूल जाओगे। जागृत हो मेरे पुत्र, तुम कामदेव की अस्थियों से उत्पन्न हुए हो, उस भस्म से जिसमें महादेव के त्रिनेत्र की क्रोधाग्नि का तत्व है। तुम एक ऐसे असुर बनोगे जिसे कोई अस्त्र शस्त्र भेद नहीं सकता, जिसके सामने सभी शक्तियां, सभी देवता नतमस्तक होकर अपनी हार स्वीकार करेंगे। उनके मान सम्मान, उनके अहंकार को तुम भांड कर दोगे। इसीलिए तुम भांडासुर कहलाओगे। प्रणाम माता, मेरे लिए क्या आदेश है? तुम्हारे कर्म का समय भी अवश्य आएगा पुत्र, किंतु इस समय तुम्हें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जाकर अपनी शक्तियों को समझो और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या करना है। जो आदेश माता। इसका क्या अर्थ है माता? यदि आपको इसकी आवश्यकता ही नहीं थी तो फिर इसे उत्पन्न करने का औचित्य क्या था? युद्ध नीति यही कहती है तारकासुर कि रणभूमि में जब तक शत्रु हमारे सामने ना आए, हमें उससे अपने शस्त्र गुप्त रखने चाहिए। और भांडासुर हमारा वही दिव्यास्त्र है जो युद्ध की दिशा बदल सकता है, जो शत्रु को परास्त कर सकता है। इसीलिए अभी के लिए हमें उसे गोपनीय रखना होगा। उसकी शक्ति का भान किसी को नहीं होना चाहिए। जब देवता अपनी जीत का हर्ष मना रहे होंगे, तब हम सही समय देखकर भांडासुर का प्रयोग करेंगे और हारे हुए युद्ध को जीत लेंगे। इस समय मैं किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मिलने जा रही हूँ। किंतु माता। तारकस, मैं जानती हूँ तुम इस बात को लेकर चिंतित हो कि देवी कहीं हमारी योजना में बाधा उत्पन्न ना कर दे। तुम चिंता ना करो। महादेव और देवी पार्वती के विवाह का ये उल्लास अब केवल कुछ ही क्षण का है। सच देव, मैंने अपने जीवन में इतना दिव्य और इतना सुंदर स्थान कभी नहीं देखा। आपने सच कहा था देव, इस स्थान पे जो भी आएगा उसका मन स्वयं ही शांत हो जाएगा। देव, इस स्थान का नाम क्या है? मानसरोवर। अद्भुत, अद्भुत है ये स्थान। कितनी पवित्रता और कितनी दिव्यता है इस स्थान में। अब स्पष्ट हुआ मुझे कि कैलाश पर यह स्थान आपके लिए इतना प्रिय क्यों है। परंतु इस स्थान की एक अन्य विशेषता भी है पार्वती। अच्छा, वो क्या? वो
जो इस स्थान की दिव्यता का प्रतीक है, कुछ समय पहले लुप्त हो गए थे। उन्हें भी प्रतीक्षा थी कैलाश स्वामिनी के पुनः आगमन की। माता, माता मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप इस समय कहां और किससे मिलने जा रही हैं। आपकी योजना क्या है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। किंतु मैं इस प्रकार हाथ पर हाथ रखे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं कर सकता माता। सर्वप्रथम तो महादेव और देवी पार्वती का विवाह ही नहीं होना चाहिए था। बस अब कुछ समय में उनकी संतान जन्म लेगी और फिर होगा मेरा अंत। उनका विवाह अवश्य हुआ है, किंतु वो दोनों कभी एक नहीं होंगे। पति पत्नी के संबंध में यदि कोई तीसरा आ जाए तो वो संबंध कभी आगे नहीं बढ़ता तारकस। इसलिए अब मैं उन दोनों के मध्य एक ऐसी बाधा उत्पन्न करूंगी जो उनके बीच आजीवन रहेगी। कैसी बाधा? देवी गंगा। इन हंसों के जोड़े को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये हमारे प्रेम का प्रतीक हो। तुमने सत्य कहा पार्वती, मैं तुमसे पूर्णतः सहमत हूं। वास्तव में यह हंसों का जोड़ा हमारे संबंध का, हमारे प्रेम का प्रतीक ही तो है। ना इसका कोई अंत है, ना आरंभ। यह अनंत है, मेरे इस डमरू के आकार की भांति। शिव और शक्ति एक है और सदैव एक ही रहेंगे। आज से कैलाश का ये स्थान मेरे लिए भी प्रिय हो गया है देव, क्योंकि यहाँ ये हंसों का जोड़ा मुझे सदैव यही विश्वास दिलाता रहेगा कि संसार की कोई भी शक्ति हम दोनों को कभी अलग नहीं कर पाएगी और अब हमारे बीच कोई नहीं आएगा। किंतु माता, देवी गंगा महादेव और देवी पार्वती के बीच आएंगी कैसे? समय आने पर सब स्पष्ट हो जाएगा। अभी के लिए तुम केवल इतना जान लो कि हमारी इस योजना में हमारी सहायता एक अत्यंत महान और सज्जन राजा करेंगे। कौन से राजा? राजा भागीरथ। वो एक ऐसे राजा हैं जिनकी प्रजा उनसे प्रेम करती है, जिनके शत्रु उनका सम्मान करते हैं और जो अपने वचन के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसे हैं राजा भागीरथ जो हमारे काम आएंगे। पूजा आरंभ करे राजन। जी पुरोहित जी। महान सूर्यवंशी राजा सागर के वंशज हैं वही राजा सागर जिनके 60,000 पुत्रों को कपिल मुनि ने क्रोध में आकर भस्म कर दिया था, जिन्हें अब तक मुक्ति प्राप्त नहीं हुई है। और यही राजा भागीरथ के दुख और आत्मग्लानि का सबसे बड़ा कारण भी है। मुझे नहीं पता पुरोहित जी कि ये सब मैं और कब तक कर पाऊंगा। आपके कहने का तात्पर्य क्या है राजन? प्रतिदिन प्रातःकाल यहाँ इस प्रकार आना और अपने 60,000 पूर्वजों को पिंड दान करना, ये क्रिया इसलिए की जाती है क्योंकि अब भी इनमें इनके प्राण बंधे हुए हैं। एक राजा के रूप में अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त न करवाना मेरी असफलता का प्रतीक है पुरोहित जी। मैं एक वंशज के रूप में, एक राजा के रूप में। नहीं राजन, ऐसा मत कहिए। न कहने से सत्य बदल तो नहीं जाएगा पुरोहित जी। आप तो जानते हैं सत्य क्या है। मैंने देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करने के लिए कितने प्रयास किए। यज्ञ, पूजा, अर्चना, दान, सब कुछ करके देख लिया,
किंतु देवी गंगा को प्रसन्न करने में पूरी तरह से असफल रहा। अब तो मुझे संदेह है कि मैं अपने इस जीवन में अपने पूर्वजों को मोक्ष प्राप्त करवा पाऊंगा भी या नहीं। धैर्य रखिए राजन, आपकी प्रार्थना और इच्छा शक्ति से कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल आएगा। राजा भागीरथ को वो मार्ग मैं दिखाऊंगी। तुम यहीं रुको, चाहे कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, तुम और भांडासुर देवताओं के विरुद्ध कुछ नहीं करोगे। तुम चिंता ना करो, मेरे होते हुए तुम्हारे प्राण कोई नहीं ले सकता। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम ही तो हो जिसे मेरा प्रतिशोध पूर्ण करना है, और इसीलिए अब महादेव और देवी पार्वती के पुनर्मिलन के सुख को दैत्य माता दीदी सदा सदा के लिए भंग कर देगी। आपको देखकर ये तो स्पष्ट हो गया है कि आप कुछ सोच रहे हैं। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। आप मुझे नहीं बताएंगे देव? मैं ये सोच रहा था पार्वती कि तुमसे मिलने से पूर्व मेरा जीवन कितना अधूरा था। तुम केवल मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, मेरे जीवन का आधार हो। तुम्हारे बिना ये शिव अधूरा, उसके सभी कर्म अधूरे। स्मरण है, मैंने विवाह के समय भी तुमसे यही कहा कि तुम केवल मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, साक्षात मेरी देवी हो, मेरी शक्ति, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम उसी शक्ति का संचार संसार की प्रत्येक स्त्री में करोगे। इसीलिए पूरा संसार आपको देवाधिदेव महादेव कहकर संबोधित करता है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति होने के बाद भी आप स्वयं से पूर्व स्त्री और उसकी शक्ति को प्राथमिकता देते हैं, उसके मान और सम्मान का ध्यान देते हैं। देव, मैं हमारी प्रतिमा बनाना चाहती हूँ जिसका दर्शन और स्पर्श इस बात का प्रतीक हो कि हम दोनों एक हैं। पार्वती, हमारा ये प्रेम, हमारा ये संबंध तो अनंत तक, हमें इसके लिए किसी प्रत्यक्ष प्रमाण या चिन्ह की आवश्यकता नहीं। मैं आपकी बात समझ सकती हूँ देव, परंतु ये मेरी इच्छा है कि मैं हम दोनों की प्रतिमा बनाऊं। अब देवी की इच्छा तो महादेव के लिए संसार में सर्वोपरि है, जैसी आपकी इच्छा। देखिए ना देव, मैं हमारी प्रतिमा बना ही नहीं पा रही। अपनी कल्पना को मैं मूर्त रूप दे ही नहीं पा रही। एक बार और प्रयास करके देख लो, कदाचित इस बार तुम सफल हो जाओ। जाने दीजिए देव, मैं ये प्रतिमा कभी और बना लूंगी। कदाचित कोई परिस्थिति मुझे इसके लिए प्रेरित कर दे। दर्शन दीजिए महादेव, अपने इस भक्त को दर्शन दीजिए। आपका ये भक्त ऋषि भृंगी आपके दर्शनों के लिए आतुर है महादेव। देव, ऐसा प्रतीत होता है जैसे ऋषि भृंगी आपके परम भक्त हैं। हाँ, तो ऐसे भक्त को अधिक प्रतीक्षा नहीं करवानी चाहिए। चलिए उनसे मिलते हैं। क्या हुआ देव? ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे उनके आने से आप प्रसन्न नहीं। ऐसा नहीं है पार्वती। ऋषि भृंगी मेरे अनन्य भक्त हैं और मैं सदैव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुआ। परंतु बात यह है कि
ऋषि भृंगी मेरे अन्य भक्तों से थोड़े भिन्न हैं। उनका भक्ति का अपना अलग ही एक निराला ढंग है। मैं कुछ समझी नहीं। अब कैसे समझाऊं? उचित ये रहेगा कि मैं ऋषि भृंगी से एकांत में ही भेंट कर लूं। अवश्य, यदि आप उनसे एकांत में मिलना चाहते हैं तो मुझे आपकी इच्छा का मान रखना चाहिए। परंतु जो बात आप मुझसे कह नहीं पा रहे वो मैं समझ चुकी हूं। देव, ऋषि भृंगी आपके परम भक्त हैं और एक भक्त अपने भगवान को किसी से बांटना नहीं चाहता, है ना देव? तो इसमें अनुचित क्या है देव? कि आवश्यक तो नहीं कि विवाह के बाद मुझे भी आपके समान सम्मान मिले। देव, मुझे कोई आपत्ति नहीं। भक्ति तो विश्वास की भांति होती है। वो पूंजी होती है जिसे हर भगवान को अर्जित करनी पड़ती है। स्मरण है देव, आपने मुझे यह आभास करवाने का बहुत प्रयास किया कि मैं ही देवी हूं, परंतु जब मैं स्वयं ही इस सत्य को आत्मसात नहीं कर पा रही तो किसी और से कैसी अपेक्षा करूं कि वो मुझे देवी के स्वरूप में देखे? ये तो अनुचित होगा ना। किंतु पार्वती, देव, ऋषि भृंगी आपके परम भक्त हैं और उनके दर्शन करना मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रणाम राजा भागीरथ। प्रणाम देवी। इससे पूर्व मैंने आपको अपने राज्य में कभी नहीं देखा। कौन हैं आप? मुझे तो बस आप अपना एक शुभ चिंतक समझिए। मैं यहाँ आपसे मिलने बहुत दूर से आई हूँ क्योंकि मुझे आपसे एक विशेष बात करनी है। किंतु पुरोहित जी, आप महल जाकर मेरी प्रतीक्षा कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। हे राजा, इस स्वार्थी संसार में आप जैसे पुण्य आत्मा और महान राजा दुर्लभ है। जब से मैंने आपके और आपके पूर्वजों की व्यथा के बारे में सुना है, मैं आपसे मिलकर आपके पूर्वजों को श्रद्धांजलि देना चाहती थी। अब तक आप और आपकी पिछली पीढ़ियां देवी गंगा की उपासना करती आई, किंतु अभी तक आपको अपने इस उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। इसलिए अब आपको देवी गंगा की नहीं, किसी और की आराधना करनी चाहिए। अर्थात आपको ब्रह्मदेव की उपासना करनी चाहिए। यदि आप अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मदेव को प्रसन्न करेंगे तो आप उनसे वरदान में ये मांग सकते हैं कि आपके पूर्वजों की मुक्ति हेतु वो देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित करें। क्या यह सच में संभव है देवी? हाँ राजन, क्यों नहीं? यदि ब्रह्मदेव तारकासुर जैसे असुर की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान दे सकते हैं तो आप जैसे सज्जन राजा को वो वरदान क्यों नहीं देंगे? किंतु इसमें एक बाधा है। बाधा? कैसी बाधा देवी? आप तो जानते ही हैं राजन, इस संसार में कुछ भी सरलता से नहीं मिलता। इसके लिए आपको कठोर तपस्या के लिए सज्ज होना होगा। फिर भले ही आपको इस कार्य के लिए अपने प्राण ही क्यों ना देने पड़े, आपको उसके लिए भी पीछे नहीं हटना चाहिए। कदाचित तभी देवी गंगा पृथ्वी पर अवतरित होंगी। अवश्य। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए यदि मुझे अपने प्राण भी देने हुए तो मैं सज्ज हूं देवी। मैं ब्रह्मदेव की तपस्या
और अभी से प्रारंभ करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक मुझसे प्रसन्न होकर देवी गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने का मुझे वरदान न दे दें। ये राजा भागीरथ का प्रण है। बस अब ब्रह्मदेव के वरदान देने की देर है। उसके बाद मैं अपनी अगली चाल चलूंगी और ये सुनिश्चित करूंगी कि देवी गंगा सदा सदा के लिए देवी पार्वती और महादेव के संबंध की बाधा बन जाए। दर्शन दे प्रभु, अपने इस भक्त को दर्शन दें। प्रभु, मैं धन्य हो गया प्रभु। मैं आपको बता नहीं सकता प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं कितना प्रसन्न हूं। ऋषि भृंगी, अपने प्रति आपकी ऐसी भक्ति देखकर मैं गदगद हो जाता हूं। मुझे अत्यंत खेद है कि अपनी तपस्या में लीन होने के कारण आप मेरे और देवी पार्वती के विवाह में सम्मिलित नहीं हो पाए। परंतु प्रसन्नता भी कि आज आप यहाँ देवी पार्वती और मेरे दर्शन हेतु प्रस्तुत हुए। नहीं नहीं प्रभु, मैं तो यहाँ केवल अपने प्रभु महादेव के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ प्रभु। निसंदेह ऋषिवर, महादेव की महिमा ही कुछ ऐसी है। प्रभु, मैं यहाँ कैलाश पर आपकी विशेष पूजा करने की इच्छा लेकर आया हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप अपने भक्त की इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। ऋषि भृंगी, आप मेरी पूजा अवश्य कर सकते हैं, परंतु आज अभी इसी क्षण से महादेव की कोई भी पूजा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक उसमें देवी पार्वती सम्मिलित नहीं होंगी। देवी, यदि आप इस पूजा में मेरे साथ सम्मिलित होंगे तो ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का विषय होगा। क्या हुआ ऋषिवर, कोई समस्या है? नहीं नहीं प्रभु, भला जब मेरे आराध्य की ऐसी इच्छा है तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। मुझे आपकी इच्छा स्वीकार है प्रभु। तो ठीक है, पूजा की विधि आरंभ कीजिए। ओम नमः शिवाय। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांतराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांतराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। प्रभु, अब कृपा कर भोग को ग्रहण करके पूजा की अंतिम विधि को संपन्न कीजिए। जो भोग मैं केवल अपने प्रभु के लिए लाया था उसे उनसे पूर्व देवी पार्वती ने ग्रहण कर लिया। बस अब मुझसे और सहन नहीं होगा। प्रभु, मेरी विनती है आपसे कि आप अपने आसन से आगे पधारें। क्या हुआ ऋषि भृंगी, क्या पूजा की कोई विधि शेष रह गई? नहीं नहीं प्रभु, पूजा की समस्त विधियां समाप्त हो चुकी हैं। बस मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है प्रभु कि आप अपने आसन से एक कदम आगे आएं, जिससे मैं केवल आपकी परिक्रमा कर सकूं प्रभु। क्योंकि यदि इस सृष्टि में सबसे बड़ी शक्ति कोई है तो वो केवल और केवल पुरुषार्थ की शक्ति है। क्षमा करें ऋषिवर,
महादेव के प्रति आपकी भक्ति, आपका अपार प्रेम, उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं। परंतु मुझे ये स्वीकार नहीं कि आप जैसे ज्ञानी व्यक्ति नारी शक्ति की महानता को अस्वीकार करें। ऋषिवर, मैं आपका अपमान नहीं करना चाहती, परंतु मैं महादेव की अर्धांगिनी हूं और मेरा पूरा अधिकार है कि हर पथ पर, हर कार्य में मैं उनके साथ रहूं। इसलिए यदि आप केवल महादेव की परिक्रमा करना चाहते हैं तो उसका मार्ग आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा। आप चाहे या ना चाहे, परंतु आप मुझे सदैव महादेव के साथ खड़ा पाएंगे, क्योंकि ये मेरा स्थान भी है और मेरा अधिकार है। अब हमें और भी सावधान रहना होगा, क्योंकि जिस प्रकार पिछले कुछ समय से दैत्य माता दिति और ताड़कासुर मौन और कोई उत्पात नहीं मचा रहा, ये स्पष्ट है कि वो दोनों पुनः स्वर्ग लोक पर आक्रमण की तैयारी कर रहे होंगे। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं इंद्रदेव? हम चाहकर भी तारकासुर को परास्त नहीं कर सकते। उन्हें ब्रह्मदेव का वरदान प्राप्त है। उसका अंत महादेव और देवी पार्वती की संतान ही कर सकती है। बस तारकासुर को परास्त करने में बार बार हमारी योजना बस इसी बिंदु पर आकर विफल हो जाती। ये तो स्पष्ट कि हम उसे मार नहीं सकते और ना ही उसे परास्त कर सकते हैं, परंतु कोई तो मार्ग होगा उसे रोकने का। मिल गया मार्ग। कैसा मार्ग देवराज? वो मार्ग जो हमें महादेव ने दिखाया था जब तारकासुर ने नंदी को मार दिया था। तब महादेव ने क्रोध में आकर तारकासुर को इतनी बुरी तरह मारा था कि वो मूर्छित हो गया था। बस उसी प्रकार हम भले ही तारकासुर को मार नहीं सकते, किंतु महादेव और देवी पार्वती की संतान के जन्म लेने तक हम उसे मूर्छित तो कर ही सकते हैं। हमें एक महायज्ञ का प्रबंध करना है और इस यज्ञ को करके हम देवी को प्रसन्न करेंगे और उनसे एक ऐसा शस्त्र मांगेंगे जिससे हम तारकासुर को मूर्छित कर सकें। देवी पार्वती, जब मैंने अपने जीवन में महादेव के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की आराधना नहीं की, तो यदि आज मैं केवल महादेव की परिक्रमा करना चाहता हूं, तो इसमें क्या समस्या उत्पन्न हो रही है? समस्या ये नहीं कि आप शिव और शक्ति की नहीं, केवल महादेव की परिक्रमा करना चाहते हैं, बल्कि समस्या तो ये कि आप ये सोचते हैं कि संसार में पुरुषत्व की शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है और स्त्री की शक्ति का कोई महत्व नहीं। और यदि आज मैं इस आसन से उठ गई तो ये इस बात का प्रतीक होगा कि मैं भी आपकी सोच से सहमत हूं और ये नारी शक्ति का अपमान होगा। ऋषिवर, सत्य तो ये कि नारी के बिना एक पुरुष अपूर्ण है, इसीलिए उन दोनों को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। देवी पार्वती, आपके अपशब्द मेरी भक्ति का अपमान है। मेरे लिए मेरे आराध्य महादेव से बढ़कर कोई नहीं है। जिस प्रकार वो एक संपूर्ण पुरुष हैं, उसी प्रकार उनके प्रति मेरी भक्ति भी संपूर्ण है। और यदि मेरी भक्ति में शक्ति है तो मुझे विश्वास है कि मैं महादेव की परिक्रमा का कोई न कोई उपाय अवश्य ढूंढ लूंगा। ये कैसी हट है देव? वो मेरे अभिप्राय को समझ क्यों नहीं रहे? ऋषि भृंगी हठी अवश्य है, किंतु मुझे विश्वास है कि यदि हम उन्हें उचित अवसर देंगे तो उन्हें अपनी भूल का आभास हो जाएगा और वो समझ जाएंगे कि स्त्री के बिना पुरुष का कोई अस्तित्व नहीं।
क्षमा करें प्रभु। आपकी परिक्रमा करने का मेरा यह प्रयास विफल हो गया, किंतु मैं इतनी सरलता से हार नहीं मानूंगा प्रभु। और जब तक मैं आपकी परिक्रमा नहीं कर लेता प्रभु, तब तक मैं अपना प्रयास करता रहूंगा। ऋषि भृंगी, यदि आपको मेरी परिक्रमा करनी है तो आपको एक सत्य स्वीकारना होगा। कैसा सत्य प्रभु? यही कि शिव अपनी शक्ति के बिना वैसे ही अपूर्ण है जैसे संसार का प्रत्येक पुरुष नारी शक्ति के बिना अपूर्ण है। परंतु मुझे यह सत्य कदापि स्वीकार्य नहीं है। ये पहला अवसर है जब मैं एक ऐसे असुर से लड़ रहा हूं जो मुझे सर्वशक्तिशाली तारकासुर को टक्कर दे सके। चलो मुझ पर फिर से प्रहार करो भाटासुर। तुम्हारे जैसे असुर योद्धा की प्रतीक्षा तो मैं वर्षों से कर रहा था। असुरराज ताड़कासुर की जय हो। एक महत्वपूर्ण संदेश है महाराज। इस समय मैं अभी इस युद्ध का आनंद ले रहा हूं और इससे अधिक महत्वपूर्ण मेरे लिए क्या हो सकता है? संदेश देवराज इंद्र से संबंधित है प्रभु। अब क्या करने वाला है वो इंद्र? इंद्र ने एक यज्ञ का आयोजन किया है। इस यज्ञ से वो देवी को प्रसन्न करेंगे और एक ऐसे शस्त्र की योजना बनाएंगे जिससे वो आप पे प्रहार कर सकें और आपको मूर्छित कर सकें, जैसे महादेव ने आपको मूर्छित किया था। इंद्र, मैं आ रहा हूं तुम्हारे यज्ञ को भंग करने। मैंने तुम्हारी थोड़ी सी प्रशंसा क्या कर दी? तुमने मेरे विरुद्ध जाने का दुस्साहस कैसे किया? नहीं तारकासुर, मैं तुम्हारे विरुद्ध नहीं जा रहा। मैं तो तुम्हें केवल माता के आदेश का स्मरण करा रहा हूँ। माता ने कहा था कि उनके आने से पूर्व हमें देवताओं के विरुद्ध कुछ नहीं करना है। उनके आदेश के बिना हम बाहर भी नहीं जा सकते। किंतु मैं यहाँ इस प्रकार हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठ सकता, और इस समय तो कदापि नहीं कि जब वो देवता मेरे विरुद्ध कोई दैविक शस्त्र प्राप्त कर मुझे मूर्छित करने की योजना बना रहे हैं। तो फिर मैं चला जाता हूँ। यदि आपको उस यज्ञ को भंग ही करना है तो उसे आप नहीं, मैं भंग करूंगा। और वैसे भी आप तो देवताओं से अनेकों बार लड़े हैं। माता ने मुझे कहा कि मुझे मेरी शक्तियों का ज्ञान होने की आवश्यकता है। तो संभव ये भी है कि इस युद्ध के बाद मुझे देवताओं की शक्ति और दुर्बलता का अनुमान हो ही जाएगा। ठीक है, किंतु उस यज्ञ को भंग किए बिना वापस मत आना। आपका तात्पर्य क्या है ऋषिवर? यही कि मेरे महादेव कभी अपूर्ण हो ही नहीं सकते। मेरे महादेव संपूर्ण पुरुष हैं और स्वयं को पूर्ण करने के लिए आपको अन्य किसी शक्ति की कोई आवश्यकता ही नहीं है प्रभु। और फिर एक स्त्री किसी पुरुष को संपूर्ण कैसे बना सकती है प्रभु? स्त्री को पुरुष का अनुसरण करना चाहिए, पुरुष की सेवा करनी चाहिए, उसके निर्देशों का पालन करना चाहिए। यह तो आपकी महानता है प्रभु कि आप एक स्त्री को अपने समानांतर
उच्च और महान स्थान प्रदान कर रहे हैं। वैसे भी सृष्टि में संतुलन स्थापित करने का दायित्व किसी स्त्री शक्ति का नहीं, अपितु त्रिदेव की शक्ति का है, जो पुरुषत्व की शक्ति है। एक स्त्री बहुत कुछ हो सकती है, एक माँ हो सकती है, एक बहन हो सकती है, वो एक पुत्री हो सकती है, किंतु मेरे प्रभु को संपूर्ण करने वाली शक्ति स्त्री कभी नहीं हो सकती, क्योंकि नारी तो केवल अनुयायी है, वो कभी पथ प्रदर्शक नहीं बन सकती। यदि कोई अपूर्ण है तो वो नारी है। जन्म के बाद पहले एक स्त्री पिता पर निर्भर रहती है, विवाह पश्चात पति पर निर्भर रहती है, और अंत में अपनी वृद्धावस्था के समय अपने पुत्र पर निर्भर रहती है। इससे स्पष्ट होता है कि स्त्री के अस्तित्व को पुरुष ही पूर्ण करता है। पुरुष का अस्तित्व अपने आप में ही संपूर्ण होता है, उसे किसी स्त्री की आवश्यकता नहीं होती। देवी मात्र देव शब्द का स्त्रीलिंग नहीं, बल्कि जो नश्वर देव को ईश्वर बना दे, वो होती है देवी। निर्माण के लिए केवल पुरुषार्थ ही नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति की भी आवश्यकता होती है। नारी की पुरुष से कोई तुलना हो ही नहीं सकती। बस ऋषि भृंगी। तुम स्त्री के वास्तविक स्वरूप का दर्शन करना चाहते थे ना ऋषि भृंगी? तो देखो, मेरी दृष्टि में मेरा यही स्वरूप नारी का वास्तविक रूप है। हर स्त्री में एक देवी का स्वरूप होता है। देव वास्तविकता को जानने में और उसे स्वीकारने में बहुत अंतर होता है। विवाह के समय आपने मेरे सत्य का भान करवाने का प्रयास किया था, और आज मेरा रोम रोम मेरे सत्य को स्वीकारता है। आज मैंने अपने वास्तविक सत्य को स्वीकारा है, और अब समय आ गया है कि ऋषि भृंगी भी स्त्री की शक्ति, उसका महत्व और संसार में उसके उचित स्थान को समझे और स्वीकार करे। ऋषि भृंगी, आपके सत्य के अनुसार एक स्त्री पुरुष के समान स्तर पर नहीं पहुंच सकती, परंतु सृष्टि का सत्य यह कहता है कि सृष्टि का कण कण, यहां तक कि उसका अस्तित्व भी पुरुष और स्त्री के मिलन से ही संभव हुआ है। तो ऐसे में एक श्रेष्ठ और दूसरा हीन कैसे हुआ? एक स्त्री कभी अपने पति, अपने पुत्र या अपने पिता पर निर्भर नहीं रहती, बल्कि पुरुषों के जीवन में एक पत्नी, एक पुत्री, एक मां के रूप में सुख, प्रेम और ममता का संचालन करती है। पुरुषों के जीवन में सुख संपन्नता प्रदान करती है। पुरुष का वाम अंग होती है नारी, इसीलिए उसे वामंगी कहा जाता है। यदि नर पुरुषत्व की शक्ति का प्रतीक है, तो प्रकृति नारी शक्ति का प्रतीक है। और इतना तो आप भी भली भांति जानते हैं ऋषिवर, कि पुरुष और शक्ति के मिलन से, उनके आपसी संतुलन से इस सृष्टि का संतुलन संभव हो पाया है। और इसीलिए
एक के बिना दूसरे का अस्तित्व अधूरा है। पुरुष और प्रकृति एक दूसरे के पूरक हैं और इसीलिए उन दोनों को बराबर का ही सम्मान मिलना चाहिए। देवी, मैंने आपसे कहा ना कि मेरे लिए मेरे आराध्य महादेव हैं। मैं उन्हीं का भक्त हूँ और मेरे लिए मेरे आराध्य अधूरे नहीं हो सकते। वो मेरे लिए एक पूर्ण पुरुष हैं और यही मेरे जीवन का एकमात्र सत्य है। तो ठीक है ऋषिवर, आपके सत्य की परिभाषा को बदलने का समय आ गया है। देव, आपको स्मरण है कि मैं मानसरोवर में आपकी प्रतिमा नहीं बना पा रही थी, परंतु अब मुझे स्पष्ट हो गया कि मुझे आपकी कैसी प्रतिमा बनानी है। अब सृष्टि को शिव और शक्ति के नए स्वरूप के दर्शन कराने का समय आ गया। नारी पुरुष का वाम अंग है और नारी के बिना संसार का प्रत्येक पुरुष अधूरा है। आपके ईश्वर महादेव भी उतने ही अधूरे हैं जितनी कि मैं उनके बिना अधूरी हूं। शिव और शक्ति को कोई अलग नहीं कर सकता। शिव और शक्ति दो नहीं बल्कि एक ही स्वरूप के दो भाग हैं। शिव और शक्ति एक थे, एक है और एक ही रहेंगे और उन दोनों का अस्तित्व एक दूसरे के बिना अधूरा है और इसीलिए शिव और शक्ति के इस रूप को संसार अर्धनारीश्वर के रूप में पूजेगा।